आप लोग अपने एफर्ट्स को सही जगह पर लगा भी रहे हैं या नहीं। आप लोग सिलेबस को स्टडी करते हैं, PYQs करते हैं, रिवीजन करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है। बट आपके पास पूरी 6-7 साल तो है नहीं, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, SSB के लिए प्रिपेयर करना है। बट सारा टाइम आप लोग एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ेंगे तो आपकी बेसिक लाइफ सेक्रीफाइस होगी, आपकी हॉबीज़, आप अगर वर्क करते हैं वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये सब वो एग्ज़ाम डिमांड नहीं करता। तो देखते हैं कि आप लोग कैसे अपने एफर्ट्स को सही पोर्शन में डिवाइड करके और सही जगह पर लगा के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, CDS प्रिपरेशन में आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं और अपना टाइम अलग अलग पार्ट्स पे लगाते हैं, जैसे सिलेबस करते हैं, PYQs करते हैं, स्टैटिक करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं किस प्रोपोर्शन में आपको अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। आइए, तो सबसे पहले तो आप लोग स्टैटिक सिलेबस कवर करते हैं, फिर आप उसका रिवीजन करते हैं, वेरी गुड। फिर आप लोग PYQs भी करोगे, करंट अफेयर्स को तो छोड़ भी नहीं सकते। और प्रैक्टिस आप लोग करोगे, कर नहीं करते तो भाई करो। अब आप इसमें कितना कितना परसेंट लगाना चाहिए आइडली अपने एफर्ट्स का। 30% आपको स्टार्टिंग में लगाना चाहिए अपने एफर्ट्स का, रिवीजन के अंदर आपको अगेन 30% लगाना चाहिए, PYQs में आपको 20% लगाना चाहिए, करंट अफेयर्स में 10% और प्रैक्टिस भी 10% करनी चाहिए। बट आप लोग दोस्तों ऐसा करते नहीं। मैं बताता हूँ आप लोग क्या करते हैं। आप लोग 60% के अराउंड तो अपना स्टैटिक सिलेबस में ही एफर्ट लगा देते हैं। बचा हुआ 20% आप रिवीजन करते हैं, 10% PYQs को देखते हैं, करंट अफेयर्स भी आप 10% कर लेते हैं, और प्रैक्टिस तो सर हम करते ही नहीं। प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं जितनी आइडियली करनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, यही डिफरेंस आप में और उस बच्चे में जरूर होगा जो एग्जाम को क्लियर करता है सही टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं इन्हीं चीजों के अंदर आप लोग क्या क्या बाइफरकेशन के अंदर कितना एफर्ट आप लोगों को लगाना चाहिए। बात करते हैं हम स्टैटिक की। स्टैटिक के अंदर दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं जो आप जनरली करते हैं: इंग्लिश, GS एंड मैथमेटिक्स। दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप लोगों को इक्वली तीनों सब्जेक्ट्स को नहीं करना है। हाँ जी, आप लोगों को किसी को कुछ भी प्रूफ नहीं करना, आप लोगों को बस एग्जाम क्लियर करना है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। इजी क्वेश्चन में भी आपको सेम मार्क्स मिलेंगे और टफ क्वेश्चन में भी आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। तो इन तीनों सेक्शंस को आपको किस तरीके से करना है ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, किस चीज में आप इडेप्ट हो, किस चीज में आप बेकार हो, किस चीज में अच्छे हो, क्या आपके इंटरेस्ट है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और तभी आपकी स्ट्रैटेजी भी औरों से डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस एग्जाम के लिए सालों साल नहीं पढ़ना, आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना है, क्रैक करना है, नेक्स्ट स्टेज में सिलेक्शन की पहुंचना है। तो किसी बच्चे के लिए अगर इंग्लिश 70% कैरी करेगी, GS 20% कैरी करेगी और मैथ्स 10% कैरी करेगी, वो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। किसी बच्चे के लिए यही चीज 50 हो सकती है, ये 20 हो सकती है, और ये भी, ये बचा हुआ 30 हो सकती है। यही चीज तीसरे बच्चे के लिए और डिफरेंट हो सकती है। मान लो इंग्लिश में वो 30 कर रहा है, 50 वो GS में कर रहा है और 20 वो मैथ्स में कर रहा है। उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही बच्चे क्लियर करेंगे एग्जाम को और नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आप थोड़े औरों से कॉम्पिटिटिवली कम अच्छे हो। तो आपको वो चीज अपनी पहचाननी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स और उसके ऊपर वर्क करके इस एग्जाम के पैटर्न को क्रैक करना है। अब इसी चीज के लिए दोस्तों मैं आपके लिए, क्योंकि मैंने भी पर्सनली अपना काफ़ी 2 CDS अटेम्प्ट वेस्ट करे थे, मैंने कोई कोचिंग और मेंटोरशिप नहीं ली,
और इसी चीज़ का कहीं ना कहीं मैं सोचता भी हूँ कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे कोई ये सब चीज़ें बताने वाला होता तो शायद मैं साल 2 साल पढ़ने के बाद एग्जाम को क्लियर ना करता। बट मैंने सेल्फ स्टडीज से ये चीज़ें एक्सप्लोर करी, और बट आप लोगों के लिए मैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लाया हूँ। उसका नाम है एकलव्य मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर दोस्तों हम पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी, मतलब पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी मतलब क्या होगा, मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं। ओके, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, ये सब चीजें देखने के बाद मैं आपके लिए एक वे आउट क्रिएट करूंगा, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना, जिससे आप फॉर श्योर कम से कम टाइम में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और जो मिस्टेक्स बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, मैंने भी काफी करी थी 2 अटेम्प्ट्स में, वो आप ना करें। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, नॉट एवरीथिंग। और आपके लिए क्या चीज वर्क करेगी, किसी के लिए ज्योग्राफी वर्क कर सकती है, किसी के लिए पॉलिटी वर्क कर सकती है, किसी के लिए दोनों वर्क कर सकता है, किसी के लिए साइंस, कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो कम साइंस पढ़ेगा, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से तो आर्ट्स में ज्यादा फोकस करेगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, थोड़ा बहुत वो पढ़ने से वो आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को खुद से इवेल्युएट, टाइम वेस्ट करके ना करनी पड़े, मैं आपको इसकी हेल्प करूंगा। और इस प्रोग्राम में क्या होगा, इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स हैं। मैंने ये नंबर कम इसीलिए लिया है ताकि मैं पर्सनलाइज आप लोगों पर ध्यान दे सकूं, और मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँगा। 24/7 मतलब ये नहीं कि भाई रात को आ जाओ सर, रात को कॉल कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं। और क्या होगा, मैं आपके साथ वन ऑन वन डील करूंगा काफी बार, स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए आपकी, आपको वो सारे ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जिससे आप एग्जाम को क्लियर कर सको। और आप हमेशा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, और इसके अंदर क्या होगा, और इसके अंदर वीकली एनालिसिस, मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस करूंगा कि आप कहां पहुंचे हो, कितना आपने ठीक करा है। तो ऑल इन ऑल आपके एग्जाम क्लियर करने की परसेंटेज बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाएगी अगर आप मेरे साथ इसमें काम करते हैं। और मैं कोशिश यही करूंगा कि एक एक बच्चा जो इस प्रोग्राम में आता है वो एग्जाम को क्लियर करे। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोग में से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड ये QR कोड है, ये यूज़र नेम है। नेक्स्ट वीक से हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे। और अप्रॉक्स हमारे पास 3 मंथ्स है, और इस 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, डजेंट मैटर आप किसी कोचिंग से अलाइन है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक मेंटोरशिप आपके एफर्ट्स को और जो भी टाइम आपकी प्रिपरेशन में लगेगा उन दोनों को कम कर देता है। और मैं पर्सनली, मैंने भी कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, तभी मैंने भी अपने 2 CDS अटेम्प्ट्स वेस्ट कर दिए, बट मैंने उससे काफ़ी लर्न करा। और वो वन ऑफ द लर्निंग इज़ कि मेंटोरशिप या फिर किसी से सीख लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसी बेसिस पे ये प्रोग्राम भी है। 3 मंथ्स के अंदर हम लोग जो भी आपने पढ़ा है या फिर आप जो भी जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं उसको सही डायरेक्शन देंगे, जिससे आप कम से कम टाइम में और कम से कम एफर्ट्स पे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें।